नमस्कार, मैं हूं रोहित कश्यप और विधायक जी का बही खाता जानने अब हम पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के मुंगेली विधानसभा। मुंगेली विधानसभा जो कि मोहल्ले के गढ़ के नाम से जाना जाता है। अक्सर ये बात सुनने और देखने को मिलता है कि जो है किसी विधानसभा को बीजेपी या कांग्रेस के गढ़ से जो है पुकारा जाता है, लेकिन ये वो विधानसभा है जो पिछले कई दशकों से यहाँ जो है मुंगेली में जो है पुन्नूलाल मोहल्ले जो यहाँ के मौजूदा विधायक है उनका वर्चस्व और दबदबा बना हुआ है। वो यहाँ से विधायक, सांसद और मंत्री भी पूर्व में रह चुके हैं। चाय की चुस्की के साथ अगर राजनीति की बात ना हो तो बेमानी मानी जाएगी। चलिए यहाँ पर शुरुआत करेंगे। बात की शुरुआत मुंगेली में विधायक जी का कार्यकाल कितना संतुष्टिप्रद है? देखिए, ऐसा है, हमारे विधायक पुन्नूलाल मोहल्ले जी का काम जो है वो जनता को पता है कि कितना संतुष्ट है। अभी तक जो काम हुआ है वो हमारे विधायक जी ही उसमें हो रहा है। गांव क्षेत्र जहां भी आप देखो, अभी तक जो सरकार है उसमें कुछ भी काम नहीं है। अभी रोड आप जाके देख लीजिए, गांव में रोड को जाके देख लीजिए। जब बीजेपी की सरकार थी तभी पूरा चारों तरफ रोड का जाल बिछा हुआ था। आज कांग्रेस का सरकार है, आप जाके गांव में देखिए, रोड का स्थिति ये है। जब विधायक ने कोई प्रयास किया कि रोड को लेकर के कोई मांग सरकार से? हमारे मोहल्ले जी बिल्कुल अपने क्षेत्र के लिए अभी तक लड़ ही रहे हैं सरकार से कि जिस गांव में जो रोड नहीं है, आवास नहीं है, गांव गरीब जो किसान है, दुखी हैं, उनके लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं। बेरोजगारी क्या स्थिति है? शिक्षा की क्या स्थिति है मुंगेली में? शिक्षा की स्थिति मतलब बोले जाए तो मतलब बेरोजगारी, आदमी की नौकरी नहीं मिल पा रहा है। आज के डेट में पढ़े लिखे आदमी घर में बैठे हैं। तो आपके इस क्षेत्र के जो विधायक हैं उन्होंने नौकरी को लेकर कोई प्रयास किया है क्या? प्रयास तो अभी तक के दिखा नहीं है। मौजूदा जो विधायक का कार्यकाल कितना संतोषप्रद है? बहुत बढ़िया है, संतोषप्रद है उनका कार्यकाल, इसीलिए वो तो लगातार जीतते हुए आ रहे हैं। जीतने की वजह खाली अच्छा है यही है कि विकास काम करते भी हैं? वो विकास जितना भी देख रहे हैं पूर्व की सरकार के द्वारा किया हुआ विकास है। वर्तमान में जो सरकार है वो मुंगेली को न कुछ दिए हैं न कुछ देंगे। पूर्व को छोड़िए, 4.5 साल का कार्यकाल है विधायक जी का, उन्होंने इस 4 साल में क्या किया है? 4.5 साल में केवल विरोध का काम किया है, विपक्ष में बैठे हैं। दुकानदार हैं आप, व्यवसाय कैसा चल रहा है मुंगेली में? व्यवसाय ठीक है मुंगेली में। आप इस इलाके के जो विधायक जी हैं उनका कार्यकाल कैसा संतोषप्रद है, कैसा देखते हैं आप लोग? ऐसा है कि स्टेट में अगेंस्ट सरकार है और सरकार रहने के बाद क्या है, सरकार अपनी पॉलिसी अपने जो है प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं। तो जो अगेंस्ट में जो होते हैं विधायक, उनका तो ऐसा कोई पावर होता नहीं उनके पास। फिर भी अपने तरफ से प्रयास किए हैं कि अच्छा हो। और रही बात है उनकी काम को, यदि कांग्रेस अपने ओर समर्पित कर लेता है तो विधायक का काम दिख नहीं सकता। ये बताइए, यहाँ की प्रमुख समस्याएं क्या है? समस्याओं को लेकर क्या विधायक तत्पर रहते हैं? वो कभी आवाज उठाते हैं? क्या विपक्ष में तो आवाज उठाना महत्वपूर्ण माना जाता है, पूरा होता है कि नहीं, ये तो फिर बात अलग है। विपक्ष की आवाज तो पूरे देश में कहीं नहीं सुना जाता। विधायक जी के बारे में क्या जानते हैं आप? उनका कार्यकाल कितना है, संतोषप्रद है, कैसा? बहुत बढ़िया। पुन्नूलाल मोहल्ले चाचा जी बहुत अच्छे जानते लग रहे हैं, उनके हम उम्र लग रहे हैं आप। बुजुर्ग आदमी है, बहुत जीता है यहाँ से, मुंगेली से, लोकसभा से भी जीता है वो। उस आदमी यहाँ है। किसानों को यहाँ सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? बिल्कुल। किसान लोग और क्या चाहते हैं, किस तरह के? किसान को तो हर चीज दे रहे हैं भाई, हर चीज, कोई कमी नहीं है। किसान तो इसी में गगन मगन है। शहर से लेकर ग्रामीण अंचल में जाकर हम आपको जो है विधायक जी के बही खाता के बारे में बताते रहेंगे। विधायक जी का बही खाता जानने अब हम पहुंचे हैं मुंगेली के फेमस जगह दाऊपारा चौक। दाऊपारा चौक में कई जो है यहाँ ठेला गुमटिया है, यहाँ लोग मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि विधायक जी के बही खाता के बारे में। आप मुंगेली विधानसभा से हैं? जी। विधायक जी के कार्यकाल से कितना संतुष्ट है आप लोग? अरे कोई संतुष्ट नहीं है, वो तो कभी दिखते भी नहीं है। मुंगेली में है कि नहीं पता ही नहीं चलता कि कोई विधायक भी है मुंगेली में। जो भी काम हो रहा है वो कांग्रेस की सरकार है, उसके बदौलत यहाँ काम हो रहा है। क्यों? अभी जो विधायक जी क्या अपनी भूमिका नहीं निभा रहे? विपक्ष में है, जनता की जो समस्या है उसको नहीं उठा रहे हैं क्या? निश्चित रूप से नहीं उठा रहे हैं। अभी कोरोना काल में जो महामारी हुआ उसमें छोटे छोटे संगठन ने जो यहाँ पर सबका सेवा भाव में मदद कर रहे थे, पर वो मोहल्ले जी गायब थे, पता ही नहीं ऐसा कहाँ थे। तो ठीक है, अपने अनुसार तो ठीक ही लग रहा है। सरकारी योजनाओं का लाभ मुंगेली में मिल रहा है? पानी, बिजली, सड़क की क्या स्थिति है? अभी कई जगह ऐसा हालत है कि जहाँ पर पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। हम विधायक महोदय से यही निवेदन करना चाहते हैं कि जो समय बचा हुआ है उसमें अधिक से अधिक कार्य और सेवा
देने की कृपा करे। पानी बिजली सड़क की बात हो रही है, कुछ और युवा हैं उनसे पूछ लेते हैं। ये लोग वाहन में फर्राटे भरते होंगे। यहाँ मुंगेली में सड़क की क्या स्थिति है, पानी की क्या स्थिति है, नाली की क्या स्थिति है? देखिए मुंगेली में फिलहाल तो कुछ समय से इतना धूल मुंगेली में फैलता जा रहा है, मुंगेली में सारी धूल हो गया है। और रही बात पानी की, पानी की समस्या लगातार मुंगेली में बनता ही जा रहा है। मुंगेली में ऐसा आए देखने को मिलता है, आए दिन नल नहीं चलता, पानी पर्याप्त मात्रा में पानी भी नहीं मिल पाता अच्छे से। युवाओं की क्या मांग है शिक्षा को लेकर के? यहाँ कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ शिक्षा को लेकर यहाँ कुछ नहीं हो रहा है अभी तक। हमारे जो मुंगेली में सबसे वरिष्ठ कॉलेज है मुंगेली में, श्रीमती नानीबाई गोवर्धन जो एसएनजी कॉलेज के नाम से है रायपुर रोड में, उसका आज तक सरकारीकरण नहीं हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी अच्छा कार्यक्रम नहीं हुआ है। एक ही हुआ है सूबे सरकार के द्वारा जो स्कूल का निर्माण हुआ है, उसके द्वारा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ नाम बदल कर काम चलाया जा रहा है। आप मुंगेली के बीआरसा स्कूल को जाकर देखिए, सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम ही सही साठ हुआ है। आप वहाँ अंदर निरीक्षण कीजिए, वहाँ का अभी भी कल पुर्जे जो पड़े हुए हैं सब जस के तस हैं, क्षण निकले हुए हैं, कोई कार्य अवधि अच्छे से नहीं गया है उनका। विधायक जी हैं जो सौगात अच्छी दिए हैं, सौगात उन्हीं के द्वारा दिया गया है, और जो क्रियान्वित जो करता है उसका नाम तो हो जाता है, लेकिन असली मुद्दा तो वही रहता है ना जो सौगात देता है। इतना संतोषप्रद काम है आपके विधायक जी का? पूरा संतुष्टजनक है, और राजनीति में सब होते हैं, ऊपर नीचे होते ही रहता है, संतोषप्रद है, वो अच्छा भी है। चलिए कुछ और युवा मौजूद हैं यहाँ। वो युवा जो है यहाँ चौक चौराहे में घूमते नजर आते हैं। आप लोग बताइए मुंगेली में पानी बिजली सड़क से लेकर के बेरोजगारी की क्या स्थिति है, शिक्षा की क्या स्थिति है? बेरोजगारी दर की संख्या जो है 0 है यहाँ, तो बेरोजगारी तो है नहीं। बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर यहाँ सरकार छलावा कर रही है हमारे सभी युवाओं के साथ। बेरोजगारी भत्ता को लेकर के सरकार ने तो ऐलान किया है, नई स्कीम निकाली है। विधायक जी का क्या प्रयास है बेरोजगारी दूर करने के लिए विधानसभा में? पहली बात तो ये कि विधायक जी यहाँ से अजय योद्धा है, वहाँ हमें निश्चित रूप से उनसे उम्मीद है कि विधानसभा में अपनी आवाज़ यहाँ बुलंद करेंगे। विधायक जी को अजय योद्धा बताया जा रहा है, विधायक जी अजय योद्धा बोल रहे हैं। आप लोग कितना संतुष्ट हैं उनके काम से? देखिए विधायक जी की निष्क्रियता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जिस टाइम कोरोना का संकट जनता पे छाया था, उस समय विधायक जी लगातार 2 से 3 महीने तक निष्क्रिय थे। न तो हम उसको कभी रोड में देखे, न तो कभी संसद में विधानसभा में आवाज़ उठाते देखे। और जहां तक आपने सवाल किया बेरोजगारी का, आज तक माननीय विधायक जी ने बेरोजगारी कैसे दूर करे, उसके लिए क्या रोड मैप बनाए, इसके बारे में कभी कोई जानकारी नहीं दिया है। पानी बिजली सड़क के बारे में आप बताइए, मुंगेली विधानसभा में पानी बिजली सड़क की क्या स्थिति है? किसानों को सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है? किसानों को सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, पानी बिजली सभी की व्यवस्था शहर पर तो बहुत अच्छी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी मैं कुछ दिन पहले गया हुआ था देखने के लिए, सड़कें बहुत ही अच्छी बनी हुई हैं। हमारे विधायक जी ऐसे हैं कि सभी सुख दुख सभी चीज़ों में सभी के बीच, जनता के बीच सक्रिय रहते हैं। और रही बात बेरोजगारी भत्ते की, तो बेरोजगारी भत्ता सरकार किसी को देना नहीं चाहती है, ऐसा लगता है। जिस प्रकार के नियम उन्होंने बनाया है, किसी को भी हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। बेरोजगारी दर मैं खुद ही एक बेरोजगार हूँ, इसलिए बेरोजगारी भत्ता सभी को मिलना चाहिए। तो बेरोजगारी पर बात उठ रही है, सरकार ने नई स्कीम भी निकाली है। आप बताओ मुंगेली विधानसभा में रोड की क्या स्थिति है? सड़कें जो बनाई गई है खराब है, नहीं बनाई है, क्या स्थिति है? खराब है। मुंगेली के जो विधायक है वो क्या प्रयास करते हैं इसके लिए? अभी तो कुछ प्रयास नहीं किया ना, हम अपने ढंग से किए, सरकार ने थोड़ा बहुत किया। और हमारे समस्या वैसे 70-80%, 90% हर गांव में नाली और सड़क का कार्य हो चुका है। अपवाद रूप से सरकार अगर चाहती तो पूरा हो जाता, पर सरकार ने राशि नहीं देने के बाद भी हमने 2-4 काम कराने में सफल हुए, 2-4 मतलब रोड बनवाने में। वो तो लोगों का विचार है, किस तरह मुझे मोहते हैं, मुझे प्यार देते हैं, जिस तरह पहले प्यार दिए ऐसी मैं आशा करता हूँ जरूर प्यार देंगे। यहाँ के जो माननीय विधायक हैं वो घर में सोए रहते हैं, मतलब ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता है कि जनता के लिए, जनता के काम के लिए, या जो आम नागरिक हैं किसी काम से कलेक्टेड आ रहे हैं या और किसी विभागों में जा रहे हैं, तो उनके तरफ से उनको कुछ सहयोग मिले या उनको किसी प्रकार से उनकी मदद मिले, ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता है। मुंगेली के सब्जी मार्केट में पहुंचे हैं। सब्जी मार्केट में कई सब्जी बेचने वाले तो कई सब्जी लेने वाले भी पहुंचे हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर विधायक जी के खाते में कितना प्लस पॉइंट और कितना माइनस पॉइंट जो है देखने में और सुनने में आता है। आप इसी क्षेत्र से चाचा जी? जी हाँ, जी हाँ। आपके क्षेत्र के विधायक कौन हैं? हमारे क्षेत्र के विधायक मोहल्ले जी हैं। विधायक मोहल्ले जी के काम से आप लोग कितने संतुष्ट है? अब वो सामान्य रूप में चल रहा है,
क्योंकि क्या है, जो सत्ता पक्ष का विधायक रहता है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है और बाकी लोग काम विरोधी वाले, विरोध करने वाला काम। यानी मोहले जी एक्टिव नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, एक्टिव हैं, लेकिन भाई ऐसा है, जो एक्टिव हैं पर उनका जो बात है उसमें इसलिए कम होता है कि शासन तक के उनको उसका पहल नहीं मिल पाता है ना। यानी वो जनता की आवाज को जो है वो समझते हैं, उठाते हैं, लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा है। और एक्टिव भी रहते हैं, लेकिन बात वही है कि सपोर्टिंग, जैसे शासन वाला पार्टी का रहता है सपोर्टिंग पार्टी, तो ज़्यादा शीघ्रता से काम होता है। कितना संतुष्ट है आप लोग उनके काम से? बहुत संतुष्ट हैं। बहुत संतुष्ट है। चाचा जी, आप इसी विधानसभा से हैं? मैं मुंगेली विधानसभा। आप ये बताइए, आपके इलाके के विधायक कौन है और उनके काम से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? हमारे विधायक तो पुन्नूलाल मोहले जी हैं जी, और संतुष्टि के बारे में तो जनता अभी देख ही रहे हैं क्या है कैसा है, हाल ही हाल है। सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों को मिल रहे हैं? क्या सरकारी योजनाओं किसानों को जिसको मिल रहा है वही बता पाएगा, जिसको नहीं मिला वो क्या बता पाएगा। चलिए, कुछ और भी है जो सब्जी लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। कुछ ये चाचा जी आप बताएंगे, मुंगेली में विधायक जी के कार्यकाल से कितना आप लोग संतुष्ट है? बढ़िया है। कैसे बढ़िया, कुछ बताएंगे कैसे काम कर रहे हैं वो? पुराना पूर्वज का है वो, अभी तक की कोई शिकायत नहीं है। काम उसका कार्यकाल बढ़िया है और दौड़ा रोज हो रहा है। मुंगेली ग्रामीण क्षेत्र भी में, छठी भी में पहुंचता है, वो हर काम में उपस्थित होता है। ऐसा विधायक बहुत बढ़िया विधायक है। तो छठी भर की सब में विधायक जी पहुंचते हैं। युवा हो, बेरोजगारी क्या स्थिति है मुंगेली में? बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी भी है। बेरोजगारी को लेकर के विधायक जी ने कभी कोई प्रयास किया या क्या बोलते हैं? हमारे देखने में तो अभी कुछ नहीं किए हैं। क्या करते हैं आप? क्या करते भाई, रोजगारी के चक्कर में भटक रहे। बेरोजगारी के चक्कर में घट रहे बोले, इनका कहना है कि कोई पहल नहीं की जा रही है। मुंगेली विधानसभा में शहर से कहीं ज्यादा ग्रामीण इलाके में वोटर है। ग्रामीण इलाके में हम पहुंचे हैं, ये मुंगेली विधानसभा से लगा हुआ गीधा ग्राम पंचायत है। गीधा गांव में जो है ये यहाँ पास आसपास में ठेला चौपाटी वगैरह लगा हुआ है, कई लोग यहाँ मौजूद है। कौन है आपके यहाँ का विधायक? विधायक है क्या बोलते हैं, पुन्नूलाल है, बहुत सारे हैं। तो 4.5 साल का उनका कार्यकाल हो गया। अब क्या लगता है कि उन्होंने जो दावा किया था, वादा किया था चुनाव के वक्त, क्या पूरा किया उन्होंने? चलिए, कुछ और लोग बैठे हैं यहाँ। ये एक नहर है जो कुड़िया से निकली है, इसके किनारे में जो रहवासी लोग हैं काफी आनंद भी लेते रहते हैं यहाँ सबसे बैठे बैठे। उसी तर्ज में कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ। हम जाने कुछ भैया आप बताएंगे कि जो है आपके इलाके का विधायक कौन है? और जी, कहाँ से हैं आप? अच्छा, ये मोच से है। चले, हम आप कहाँ से हैं? गीधा गांव से हैं। तो आप बताएंगे कि यहाँ के जो विधायक इस क्षेत्र के, वो उन्होंने जो दावा किया था या जो वादा किया था, उस पर कितना खरा उतर रही है? साफ नहीं हो रहा है, बिजली बिल कम बहुत कर रहा है, कोई समस्या है? आप लोग कभी 4.5 सालों में कभी अपने विधायक से मिले कि ये समस्या को लेकर, तो वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है, आधा आधा नहीं। ओवरऑल क्या बोलेंगे, क्या नजरिया है आपका? बोल रहे हैं। चलिए, हम पॉलिटिकल बातें इनसे करेंगे। आपके क्षेत्र के विधायक पुन्नूलाल मोहले जी हैं। 4.5 साल का उनका कार्यकाल कैसा रहा आपकी नजरिया में? मेरी नजर में उनका सामान्य रहा। कैसे सामान्य रहा? ऐसे मतलब न उनका पार्टी यहाँ तो आया नहीं, कुछ आवाज उठाते थे तो वहाँ तक तो आवाज विकास के नाम से मैं बोल रहा हूँ समाज। ये विकास की बात हम कर रहे हैं। कितना विकास हुआ 4.5 साल में मुंगेली का? नहीं हुआ, जो होना चाहिए नहीं हो पाया। क्या आपको लगता है कि विधायक जी ने ही प्रयास नहीं किया या फिर इन्होंने तो प्रयास किया, लेकिन ऊपर में जो बैठे हैं उन्होंने जो है साथ नहीं दिया? क्या बोलना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जी, कुछ आया ऊपर से तो वाजिब ने, यहाँ का सरकार उसको ना सामंजस्य नहीं बिठा। अच्छा, यानी कि विधायक जी ने आवाज तो उठाई लेकिन सरकार ने जो है उसे पूरा नहीं किया, ऐसा बोलना चाह रहे हैं आप? बताएंगे 4.5 साल का कार्यकाल जो विधायक पुन्नूलाल मोहले जी का कद्दावर नेता इस इलाके के, कैसा रहा कार्यकाल? आप लोग कैसे देखते हैं इसको? 4.5 साल पूरा हो गया उनका। उन्होंने चुनाव के वक्त जो दावा किया हो, जो दावा किए रहे होंगे, जो वादे किए होंगे कि मैं मुंगेली विधानसभा के लिए ये करूंगा वो करूंगा, क्या वो सब पूरा हुए? नहीं। क्या कुछ वादे किए थे? कुछ आप लोग संज्ञान में होगा तो? वो तो कुछ वादा किया था वो।
तो क्या अब इस बार फिर से जनता का मूड क्या है, फिर से क्या उन्हें अपने जो है जो चुनना पसंद करेंगे या फिर और कोई नेता? नहीं चुना नहीं। चलिए आप बताइए, कृषि प्रधान जिला है अपना, विधानसभा भी कृषि प्रधान है, विधायक जी का कार्यकाल 4.5 साल का कैसा रहा? क्यों आप भी बताएंगे, आप एक जिम्मेदार वोटर हैं। नहीं बता पहले कैसी सरकार है? 5 साल में अभी कुछ नहीं किया। 4.5 क्योंकि राज्य में कांग्रेस की सरकार है, यहाँ के जो विधायक है वो बीजेपी समर्थित है, तो आपको क्या लगता है कि जो विधायक जी का कार्यकाल कैसा था, अच्छा है कि बुरा है, या उन्होंने जो वादा किए थे वो पूरा नहीं किया, क्या बातें हैं? वो सरकारें पूरा नहीं है तो कहाँ पूरा करेंगे? विधायक ने प्रयास किया कि नहीं किया, ये भी तो बताएंगे आप। किया होगा, यानी आपके संज्ञान में नहीं है। चलिए कुछ लोग है, दुकान डाल है, ट्रेलरी का जो आजकल ट्रेलरी का जो काम धाम वो भी काफी प्रभावित हो गया है, क्योंकि इसके पीछे वजह है लोग आजकल रेडीमेड कपड़े पहनने पसंद कर रहे हैं। आप बताएंगे आपके विधायक जी का कार्यकाल क्षेत्र के विधायक का कैसा रहा? देखो जी, अभी हमारे यहाँ तो जैसा कि अपन विधायक जी है और सरकार केंद्र में दूसरा है, तो केंद्र के चलेगा, विधायक के क्या चलेगा, विपक्षी पार्टी का है नहीं। तो अब इसके नाम से भाई अब वादा तो सभी लोग करते हैं और जो करते हैं काम वही करते हैं, है ना भाई। और वो काम भी हो रहा है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं हो रहा है। जो अब पहले से अब हमारे 20-25 साल के अंतर्गत बहुत विकास हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ में। ग्रामीण कुछ हद तक बोल पाते हैं, कुछ हद तक बोल नहीं पाते, ये भी एक वजह है कि स्थितियां साफ नहीं हो पाती है। हम आपको और भी आगे ले चलेंगे और जो है इस विधानसभा का हाल बताते रहेंगे। यहाँ का चाय का दुकान बहुत फेमस है और चाय पीने के लिए आसपास के लोग यहाँ पहुँचते हैं, शहर से लेकर ग्रामीण अंचल के लोग यहाँ पहुँचते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पे और देखिए लोग मौजूद हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये बताइए वर्तमान जो मौजूदा विधायक है उनका कार्यकाल 4.5 साल का कैसा है, किस नजर से देखते हैं आप? अरे भाई कितने साल तक उन्होंने विधायक रहे, सांसद में रहे, जितने बड़े आज मुंगेली क्या विकास हुआ? मुंगेली को विकास होना चाहिए ना, जिला बना है, ठीक सब बना दिए आपने, लेकिन विकास की दृष्टि में कुछ नजर आता है क्या? नजर नहीं आता। 6 साल के अजय योद्धा विधायक है वो, बताइए इससे ज्यादा और क्या है? पब्लिक तो यही होता है, पब्लिक यही सोचते हैं क्या हुआ, क्या कर रहा है, कौन क्या करेगा, ऐसे सोच है। अच्छा, उनको तो अजय योद्धा माना जाता है, कांग्रेस की आंधी में भी वो अपनी सीट बचा लिए, इस पर क्या बोले? इस बार पब्लिक के ऊपर निर्भर करता है, पब्लिक जो चाहेंगे वही होता है, पब्लिक ही बदलते हैं। पब्लिक अभी सरकार की जो फायदा है उसको देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं भूपेश जी। चलिए आप यहीं के हैं क्या? आप बताइए कहाँ के हैं आप? ठीक है, आप बताइए मुंगेली के जो मौजूदा विधायक है पुन्नूलाल मोहले जी, उनका कार्यकाल 4.5 साल का कैसा है, कितना संतुष्ट है आप लोग? पानी बिजली सड़क को लेकर के उन्होंने क्या प्रयास किया, कितना काम दिखता है आपको? आप अपने इलाके की बताइए कितना काम हुआ है? मेरे इलाके में तो पूरा जैसे ही कि वैसा ही पड़ा है। उन्होंने कुछ दावे किए होंगे, चुनाव समय कोई वादे किए होंगे, उस पर कितना काम हुआ है? वो कुछ नहीं वादा करने के बाद पूरा भूल जाते हैं। अभी मेरे गांव पे जाके देखो, जैसा तो वैसा पड़ा। देखिए चाय पीने के लोग यहाँ पहुँचे हैं, लोग पहुँचते ही है यहाँ पर चाय की चुस्की के साथ आप चुनावी बात हो जाए। मुंगेली विधानसभा में मौजूदा जो विधायक पुन्नूलाल मोहले जी, उनका कार्यकाल कैसा मानते हैं आप? 4.5 साल बहुत बढ़िया है सर, उसके जैसा तो कार्यकाल होगा ही नहीं शायद से किसी, क्योंकि जब हम पैदा नहीं हुए थे उस समय का नेता है और मेरे ख्याल से मुंगेली में रोजगार के लिए कोई वैसा किया ही नहीं है। मेरे ख्याल से ना यहाँ कोई फैक्ट्री है जिससे क्या बोलते हैं अपना शिक्षित भाई लोग हैं जो रोजगार देते हैं। मेरा नजर में तो ऐसा कोई सुविधा नहीं है, बाकी आप लोग ज्यादा जानते हैं। चलिए कुछ युवा भी है, शिक्षा क्षेत्र में कितना काम हुआ मुंगेली विधानसभा में 4.5 साल में? शिक्षा का स्तर मतलब तो थोड़ा बहुत अच्छा रहे, उसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए हमारे शिक्षक की ओर। और जगह जगह हमने अपना जहाँ स्कूल की भी कमी है वहाँ स्कूल को अपना पूरा कराना चाहिए सरकार को। और शिक्षक स्तर में बच्चों को कुछ और सुविधा प्रदान करनी है, जैसे कि उनका पेपर के लिए अच्छे से तैयारी वगैरह सब अच्छे से कराना चाहिए। और सरकार से यह निवेदन है कि जो जितना युवा घूम रहे हैं बेरोजगार, वो सब अच्छी मतलब स्कूल की कमी के कारण या तो दूर हो जाने के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, और शिक्षकों की कुछ कमी भी है स्कूलों में, जिसके कारण बच्चों को अच्छे से शिक्षा नहीं मिल पा रही। चलिए आप बताइए, आप भी यहाँ के स्थानीय लोग हैं, आप अपने विधायक से कितना संतुष्ट है? क्या लगता है इस बार आप अपने चुनाव में फिर से उनको चुनना पसंद करेंगे या और कोई नेता है आपकी नजरों में?
जिस तरह शहर जा रहा है, जिस तरफ जा रहा है, पूरा देश जा रहा है, उस हिसाब से इस शहर में उतनी कार्य नहीं है। जिस तरह आज हम बहुलौकिक कार्य देखते हैं, बहुलौकिक में देश आगे जा रहा है, लेकिन कार्य में कमी हो रही है। जैसे शिक्षा में भी हम आज बिलासपुर जाते हैं और बिलासपुर जाके पढ़ाई करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं। यहाँ ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जहाँ पढ़ाई आगे बढ़ाई जाए। यानी आपका कहना है कि शिक्षा क्षेत्र में मुंगेली पिछड़ गया। स्वास्थ्य की बात करें, सड़क की बात करें, पानी की बात करें, बिजली की बात करें, इन 4.5 सालों में विधायक मोहले जी ने मुंगेली वासियों के लिए कितना प्रयास किया, कितना काम किया? इसका तो कार्य नहीं हुआ है। रोड अब नल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रोड भी ऐसा बना है जैसा जिस हिसाब से विकासशील जा रहा है देश। आज हमारा देश छत्तीसगढ़ विकासशील देश में गिना जा रहा है और विकासशील देश के हिसाब से मुंगेली विधानसभा उससे आगे नहीं बढ़ी। चलिए कुछ लोग और पहुंचे हैं, ये आप जो यही के हैं, आप बताइए अपने जो मौजूदा विधायक पुन्नूलाल मोहले जी हैं, उनका 4.5 साल का कार्यकाल कैसा रहा, किस नजरिए से देखते हैं आप, और क्या आपको लगता है कि आप लोग कितना संतुष्ट हैं? क्यों संतुष्टि है? क्या ऐसा क्या क्या काम कर दिए है जिससे हम लोग संतुष्ट हैं? जो भी है अच्छा कर रहे हैं, जैसे भी है। मुद्दे की बात बताइए, सड़क पानी बिजली को लेकर युवाओं के लिए खासकर क्या हुआ है? खेल ग्राउंड की बात की जाए, शिक्षण संस्थानों की बात की जाए, कितना डेवलप हुआ है मुंगेली का? चले एक और है, कृषि का दुकान है, ये भाई साहब जो है काफी टाइम से मोबाइल में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। आप बताइए, किसान है, किसान की दुकान में आप मौजूद है, कितना संतुष्ट है मौजूदा विधायक के कार्यकाल से? कैसा, यानी कि क्या आप लोग संतुष्ट है कि उनका कार्यकाल अच्छा है, उनसे बेहतर मुंगेली में कोई है नहीं? क्या बोलना चाहेंगे आप? सबसे बेहतर मुंगेली में कोई है कि नहीं है, ये वाली बात नहीं है। अपने अपने हिसाब से अपने अपने जवाबदारी से सब काम कर रहे हैं। सड़क पानी बिजली बुनियादी सुविधाओं पर कितना काम कर रहे हैं? चाय की दुकान में अनेक तरह की राजनीति की बात होती है, चाय की दुकानदार गवाह है इस बात की। उनसे ही हम पूछेंगे कि आप बताइए, आप तो कई लोगों की, चाहे पॉलिटिकल लोग हो, कर्मचारी वर्ग हो, आम जनता से लेकर हर वर्ग की बातें यहाँ होती है। मौजूदा जो विधायक पुन्नूलाल मोहले जी हैं, उनके कार्यकाल से आप लोग कितना संतुष्ट है? क्या बताऊँ, तो कुछ चुनावी माहौल में पता नहीं कर रहे अभी। बाकी काम तो नहीं हुआ है मेरे ख्याल से 4.5 साल में। जनता का क्या मूड है इस बार? क्या फिर से उन्हें चुनना पसंद करेंगे या फिर कोई अन्य नेता है अभी? दूसरा बदलाव करेंगे, यानी कि ये बोलना चाह रहे हैं कि भाजपा ही यहाँ आएगा, लेकिन उनका चेहरा कोई और है, ऐसा बोल रहे हैं। सड़क पानी बिजली को लेकर कितना काम हुआ है विधानसभा में? कुछ नहीं हुआ मेरे ख्याल से। तो चलिए, कई तरह की बातें जो है निकल कर सामने आएंगी। अब हम आपको अगला पड़ाव ले चलेंगे, अलग अलग शहरों में, अलग अलग ग्रामीण इलाकों में जो है हम चुनावी बात करेंगे, विधानसभा में विधायक जी की बही खाता की बात करते रहेंगे।